everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग 10वीं कक्षा के मराठी अक्षर भारती का छठा पाठ चूड़ी वाला ये सीखेंगे। चूड़ी वाला मतलब जो चूड़ियाँ बेचता है, अलग अलग रंगों की अच्छी अच्छी चूड़ियाँ जो बेचता है उसे चूड़ी वाला कहते हैं। इसकी कहानी आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। चूड़ी वाला। चूड़ियाँ मतलब क्या? बैंगल्स। बैंगल्स को बेचने वाला जो होता है वो इंसान चूड़ी वाला होता है। ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? जयश्री रुईकर, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है, जिनका जन्म 1939 में हुआ है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। त्यांची जय पराजय, वेदनेला फूल आले या कादंबऱ्या, तसेच मृगजळ, अंतर्मन हे कथासंग्रह आणि स्वप्नातील विहीर ही बालकादंबरी इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। इनकी ये सब किताबें बहुत ही अच्छी और फेमस है। ये सब कादंबऱ्या मतलब नॉवेल्स, बड़े बड़े जो बुक्स होते हैं उनको नॉवेल्स कहते हैं। ये सभी नॉवेल्स हैं उनकी। जय पराजय, वेदनेला फूल आले, ये सब नॉवेल्स बहुत ही प्रसिद्ध है। और मृगजळ, अंतर्मन ये स्टोरी बुक्स है, कथा संग्रह। और स्वप्नातील विहीर ही बाल कादंबरी। बाल कादंबरी मतलब क्या? छोटे बच्चों के लिए जो नॉवेल बनाया जाता है उसे बाल कादंबरी कहते हैं। ये सभी किताबें इनकी प्रकाशित है, मतलब प्रकाशित की गई है अभी तक, और ये फेमस भी है। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करणारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजीसाहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरणाऱ्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केले आहे। देखिए इस लेसन में क्या दिया गया है। कुष्ठरोगियांची वसाहत। कुष्ठरोगी मतलब जिनको रोग होता है। कुष्ठ रोग जो रोग है, ये रोग होने पर मतलब लोगों से अलग रखा जाता है। जिनको ये कुष्ठ रोग होता है वो सभी लोगों से अलग रहते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों से लोगों के संपर्क में अगर लोग इनके संपर्क में आते हैं तो उनको भी कुष्ठ रोग हो जाता है, इसलिए इन लोगों को अलग से रखा जाता है। कुष्ठ रोगों को ये अछूत होते हैं। अछूत मतलब इनको छुआ नहीं जाता, कुष्ठ रोगी जो होते हैं। तो ये कुष्ठ रोगों की रोग्यांची वसाहत निर्माण करणारे, इनकी एक वसाहत निर्माण करने वाले मतलब इनकी बस्ती निर्माण करने वाले, इनको रहने के लिए जगह देने वाले जो है, इनके लिए काम करने वाले डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन। इनको क्या कहा जाता था? दाजी साहेब पटवर्धन। इनकी अमरावती में एक तपोवन नाम की जगह है जहाँ पर ये सभी कुष्ठ रोगी रहते हैं। तो इनके तपोवन में संक्रांत एक फेस्टिवल है, मराठी फेस्टिवल मकर संक्रांति। आप सभी भी जानते होंगे मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पतंगोत्सव भी रहता है इसमें, ये इस फेस्टिवल में। और ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब बड़ी पूर्णिमा को ये सभी कुष्ठरोगी स्त्रियाँ मतलब कुष्ठरोगी महिलाएं और जो गर्ल्स है, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ये बैंगल्स लेने के लिए, चूड़ियाँ लेने के लिए इस अब्दुल के पास, इस लेसन में जो अब्दुल कैरेक्टर है इसके पास जाती है। जबकि ये अब्दुल इनके पास, इनकी वसाहत में जाता है, इनकी बस्ती में जाता है। तो कैसे भावना विवशता से ये सभी लोग उसके पास आते हैं, उसके पास मिलजुल कर चूड़ियाँ पहनते हैं, इन सब का वर्णन इस लेसन में है। अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन, संवेदनशीलता का वर्णन, अब्दुल की संवेदनशीलता का वर्णन इस लेसन में हमें देखने को मिलेगा। या पाठात समाज ऋण या मूल्याबरोबरच माणुसकीचे दर्शनही लेखिकेने घडवले आहे। हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज का कुछ ना कुछ तो देना है, हम पर समाज का ऋण है, ये ऋण हमें चुकता करना है। समाज के प्रति हमारा कुछ ना कुछ तो कर्तव्य है, हमें समाज में बंधे हुए रहना है, तो हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ये बात लेखिका ने इस लेसन में दिखाई है। और इसी तरह इसी के साथ मानुषकी का दर्शन, मानुषकी मतलब ह्यूमैनिटी का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, जो चूड़ी वाला, जिसका नाम है अब्दुल। इसकी संवेदनशीलता का और इसकी अच्छाई का वर्णन इसमें है। देखिए क्या होता है। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। इनका बेटा, अब्दुल का बेटा कह रहा है कि अब्बा जान आज आप तपोवन को मत जाओ। तपोवन एक वसाहत है जहाँ पर सभी कुष्ठ रोगी रहते हैं। जिनको कुष्ठ रोग हुआ है उनके लिए अलग सी वसाहत बनाई गई है, जो दादाजी पटवर्धन द्वारा बनाई गई है।
और इस तपोवन में सभी जो फेस्टिवल बनाते हैं, इस फेस्टिवल में मकर संक्रांति में और ज्येष्ठ पूर्णिमा में अब्दुल जाता है चूड़ियाँ पहनाने को। वहाँ पर जो लेडीज़ रहती है और लड़कियाँ रहती है, उनको चूड़ियाँ पहनाने के लिए अब्दुल हर साल वहाँ पर जाता है। तो इस साल भी तपोवन को ये अब्दुल जाने वाला है, लेकिन उसका बच्चा जो है, उनका बेटा है, वो क्या कह रहा है कि आज आप मत जाओ ना तपोवन को। तो अब्दुल कहते हैं, क्यों बेटे, क्यों ना जाऊँ? जाने दे अनवर, काही बोलून फायदा आहे का? आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच। इनकी जो वाइफ़ होती है अब्दुल की वाइफ़ क्या कहती है कि जाने दे अनवर, जाने दे, मतलब जाने दे इनको। काही बोलून फ़ायदा है का, मतलब हम कुछ बोले उसका कुछ फ़ायदा है क्या? आज का दिन तो इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टंट डे है। पर्वणी मतलब महत्त्वाचा दिवस, आनंदाचा क्षण, अच्छा समय। पर्वणी मतलब क्या? अच्छा समय, और या फिर बहुत आनंद देने वाला क्षण, ऐसा है इनके लिए। आज तो कुछ बोल ही मत, इनको जाने दे, ऐसा ये इनकी वाइफ़ कहती है, इनकी पत्नी कहती है। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे? अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली। अब्दुल की बाइको मतलब अब्दुल की वाइफ शन्नू कहती है नाराज़ी के सुर में मतलब निराश होकर ये कहती है इसके बेटे को समझाते हुए, मुलाची समजूत काढत मतलब इसके बेटे को समझाते हुए ये कहती है, और निराश होकर, नाराज़ीच्या सुरात, नाराज़ी मतलब निराश होकर ये कहती है कि जाने दे अब्दुल, इनको बता के कुछ फ़ायदा भी है नहीं, आज का दिन तो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, तो इनको जाने दे, ऐसा ये कहती है। इस तपोवन में न जाने क्या है, एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे, इस तपोवन में न जाने क्या है जो ये हर साल वहाँ पर जाते हैं, ऐसा ये कहती है। मी लवकर येईन बेटा, आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। तो अब्दुल कहता है कि मैं जल्दी आऊँगा, मी लवकर येईन बेटा, लवकर मतलब जल्दी, मैं जल्दी आऊँगा बेटा, ऐसा कहकर ये अब्दुल जाते हैं। तो इनका बच्चा भी अनवर खेलने के लिए निकल कर जाता है, खेलने के लिए निकल गया। आज संक्रांत, त्यात मंगलवार। आज क्या है? संक्रांत, मतलब ये हिंदी प्रोनाउंस कर रहे हैं संक्रांत को, मराठी वर्ड संक्रांत है, तो जब ये हिंदी प्रोनाउंस करते हैं तो संक्रांत कहते हैं। आज संक्रांत है, त्यात मंगळवार, आज मंगलवार है। कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील। बहुत सारी लेडीज़ जो है, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर बांगड्या मतलब चूड़ियाँ खरीदने आएंगी, चूड़ियाँ पहनने के लिए मेरे पास आएंगी, और देवी के दर्शन को भी वहाँ पर, देवी माता जी के दर्शन को भी वहाँ पर आती है। आणि आपलं दुकान बंद, रघुभैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज, आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघुभैयाच्या घरात, आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। शन्नू, इनकी जो वाइफ़ है शन्नू, ये क्या कहती है कि आज तो संक्रांत है और फिर मंगलवार है, बहुत सारी लेडीज़ जो है, महिलाएं जो है बांगड़ा भरने के लिए मतलब चूड़ियाँ पहनने के लिए यहाँ पर आएंगी, और देवी के दर्शन को, माता जी के दर्शन को भी आएंगी, और हमारा जो दुकान है वो बंद रहेगा क्योंकि आप तो तपोवन को जा रहे हो। रघु भैयाचा धंधा तेजीत चालणार, इसका मतलब क्या है कि उनके दुकान के बाजू में ही, पड़ोस में ही ये रघु भैया का दुकान है, जो जिस पर ये कह रही है कि इनका धंधा आज बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि आपका दुकान बंद है ना, मतलब हमारा दुकान बंद है, तो इसका धंधा तो बहुत तेज़ी से चलेगा। आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू चालणार, आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात। तो ये क्या कहती है कि ये सारा पैसा कमाएगा आज, बहुत धंधा होगा उसका, मतलब बहुत बिज़नेस करेगा ये आज, क्योंकि आज आपकी दुकान तो बंद है और रघु भैया की चालू है, तो बहुत भीड़ होगी उसकी दुकान पर, और ये बहुत सारा पैसा कमाएगा, और उस पैसे से उसके घर में दूसरे दिन कुछ नई वस्तु वो खरीद लेगा। और आप जाओ फिर उस तपोवन में, तुम ही जाऊन बसा त्या तपोवनात, मतलब ये क्या कह रहे कि आप जाओ उस तपोवन में, ऐसे उपहास से कह रही है, ये गुस्सा होते हुए कह रही कि आप क्यों जा रहे हो तपोवन में, ऐसा कहते हुए ये कह रही है इनकी वाइफ, इनकी पत्नी शन्नू। शन्नू तू चुप बैठ अभी, ये कहते अब्दुल कहता है कि अभी तू चुप बैठ। एका हातात बांगड्यांची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपल्या सरकवल्या। एक हाथ में चूड़ियों की जो पेटी है, बॉक्स है, वो लेते हुए, और एक हाथ में बैग, पिशवी मतलब बैग लेते हुए अब्दुल ने अपने पैरों में चप्पल डाल दी और आगे चलने लगा। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समजलं? फिर से शन्नू बोल पड़ी। ये क्या कहती है कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई मिलता है तो उनको बताना मत कि तुम तपोवन में जा रहे हो, क्योंकि इसका असर हमारे धंधे पर आता है, क्योंकि तपोवन में जाना मना है, मतलब ये लोग अछूत है, इनके पास कोई जाता नहीं ज़्यादातर, तो तुम भी किसी को बताना मत कि तुम
तपोवन में जा रहे हो, कि आप तपोवन में जा रहे हो ऐसा किसी को बताना मत, इसका परिणाम हमारे धंधे पर होता है, हमारे बिजनेस पर होता है, ऐसा ये कहती है शन्नू। अब्दुल ने एक बार तिच्याकडे बघितले, ऐसा कहने पर अब्दुल उसके पास देखता है, एक बार उसे देखता है। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता। उसकी आंखों में जो गुस्सा था, उसकी वाइफ की मतलब शन्नू की आंखों में जो गुस्सा था, ये उसे पहचानता था, हमेशा की ही बात थी। परिचयाचा था मतलब उसको ये गुस्सा मालूम था, पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नहीं, लेकिन उसकी तरफ देखकर आज उसको गुस्सा नहीं आया, शन्नू का गुस्सा नहीं आया। उल्टा क्या हुआ, तर की वाली मतलब उस पर तरस आया कि ये कैसे ऐसे विचार रखती है, ऐसा उस पर तरस आया अब्दुल को। आगे देखिए क्या होता है। अब्दुल बस स्टॉप पर आला और इस तरह सोचते सोचते अब्दुल बस स्टॉप पर आ गया। अभी आज संक्रांति का दिन था, मकर संक्रांति का दिन था, और ये अब्दुल जो है वो चूड़ियाँ बेचने वाला इंसान है, जो चूड़ियाँ बेचने के लिए आज के दिन और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तपोवन में जाता है। सभी कुष्ठ रोगी महिलाएं और बच्चे लड़कियों के लिए वो वहाँ पर जाकर तपोवन में चूड़ियाँ बेचता है, अपनी दुकान बंद रख कर। तो इसकी वाइफ और उसके बच्चे कहते हैं कि आज आप तपोवन में ना जाओ, लेकिन फिर भी इनकी बातें ठुकरा कर ये तपोवन में जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनको आनंद देने के लिए उनके लिए तपोवन में जो कुष्ठ रोगी है उनके आनंद के लिए ये वहाँ पर जाता है। ये बस स्टॉप पर आकर खड़ा रह गया। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती। बहुत जगह पर से इसका स्वेटर जो था वो फट गया था और वहाँ से उसे ठंड लग रही थी। बस आली, इतने में बस आ गई। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढ़ला। अपने पास जो बैंगल्स की उसके पास जो पेटी थी, सूटकेस था, पेटी मतलब क्या, सूटकेस था चूड़ियों का, और वो बैग उसे संभालते हुए अब्दुल बस में चढ़ गया। अगदी खिडकीजवळ बसला। ये कहाँ पर बैठ गया, बस में खिड़की के पास बैठ गया। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। उसने धीरे से हल्के से वो ट्रंक उठाई जिसमें बैंगल्स थी। ये ट्रंक उठाकर उसने अपने पैरों पर रख दी, मांडीवर मतलब जांघों पर रख दी, पैरों पर रख दी, क्योंकि उसमें बैंगल्स थी, वो फूट सकती थी, इसलिए उसने केयरफुली उसको अपने पास रखा। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर, किसी का अगर धक्का लग गया गलती से तो क्या होगा, सभी बैंगल्स टूट जाएंगी, सभी चूड़ियाँ टूट जाएंगी। लाल, हिरव्या, निळ्या रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। इसके बैग में, पेटी में मतलब ट्रंक में जो भी चूड़ियाँ थी उसके बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी, लाल, हरी और नीली रंगी बिरंगी चूड़ियाँ थी। इसके पास उसने देखा, इन चूड़ियों के उसने देखा। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लगला। बस शुरू होते ही पहले से ही ठंड लग रही थी और भी ठंड बढ़ गई और ये त्रासदायक वाटू लगली। त्रासदायक मतलब परेशान करने लगी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। उसके पास जो मफलर था उसने ऐसे कान को लपेट दिया, ये मफलर अपने सिर को लपेट दिया। जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाऊण बस रिकामी झाली। जिल्हाधिकारी कचेरी, जिल्हाधिकारी का ऑफिस जो होता है उसके पास, उस स्टॉप के पास आधे से ज़्यादा बस खाली हो गई। पाउंड बस मतलब क्या, आधे से ज़्यादा बस खाली हो गई, मतलब बस में के जो इंसान थे, व्यक्ति थे, वो उतर गए, बस खाली सी हो गई। तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला, तपोवन के पास कौन जाएगा, क्योंकि तपोवन में जो लोग रहते हैं वो कुष्ठ रोगी है, वो अछूत है, इनको कोई छूता नहीं है, तो इनके पास कौन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग अभी बस में रह गए। जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये। उतारू मतलब जो उतरने वाले हैं, उतारू मतलब पैसेंजर्स जो उतरने वाले हैं, इतने भी 5-6 लोग ही इस बस में रह गए जो तपोवन को जा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पर उतर गए, जिलाधिकारी कचेरी, कचेरी मतलब क्या, ऑफिस, जिलाधिकारी ऑफिस था, वहाँ पर सभी लोग उतर गए बस में के, और 5-6 लोग और अब्दुल रह गए बस में। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। तपोवन के एंट्रेंस जो था, कमान मतलब क्या, एंट्रेंस, तपोवन का जो गोलाकार एंट्रेंस था उसके पास अब्दुल का ध्यान गया। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरती वेल, पिछले 6 महीने से इस पर जो बेल आ रही है वो कितनी फूल गई है, मतलब कितनी बड़ी हो गई है, ऐसा ये सोचता है अब्दुल। मागे आलो तेव्हा जेमतेम हाथ भर होती। पिछली बार मैं जब आया था तो इतनी सी मेरे हाथ तक ही जितनी थी, मेरे हाथ जितनी ही थी, लेकिन अभी तो देखो कितनी भर गई है ये बेल। अब्दुल गेट जवळ आला, ये गेट के पास जाता है।
आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली और छोटी छोटी बच्चियाँ उसके पास आ गई। गलका करायला सुरुवात केली मतलब उसके पास ये छोटी छोटी प्यारी सी बच्चियाँ आने लगी, क्योंकि उनको पता था कि चूड़ी बेचने वाला आ गया है, उसके पास बहुत सारी रंगी बिरंगी चूड़ियाँ हैं। इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियाँ उसके पास आ गई। चूड़ीवाला आला ऐसा ये कहती है। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला। आम के पेड़ के नीचे जो कट्टा रहता है, चौथरा मतलब क्या, बैठने के लिए जो वहाँ पर कट्टा ऐसे फर्श का बना होता है, उस पर ये अब्दुल बैठ गया आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी आजूबाजूला जमली और कुछ ही पलों में सभी अपना काम धंधा, दैनंदिन जो काम करती रहती है औरतें, ये सभी काम छोड़कर ये सभी औरतें भी उसके पास आ गई, उसके आजू बाजू आकर बैठ गई। इनकी भी गर्दी मतलब वहाँ पर हो गई। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चूड़ीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला। मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना, इनका डिस्कशन चालू हो गया है कि ये कलर की मुझे चाहिए, लाल कलर की मुझे चाहिए, हरी मुझे चाहिए। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि आरसा आपको लाना था, आरसा यानी मिरर लाना था आपको, क्या आपने लाया? ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब इनका डिस्कशन चालू हो गया। जब कोई ख़रीदार ख़रीदने के लिए आता है हमारी कॉलोनी में या हमारे घर के सामने, तो कैसे सभी औरतें और बच्चियाँ एक इकट्ठा होकर बातें करती है, ऐसे इनकी बातें चलने लगी। तो आगे देखिए क्या होता है। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली। इसके आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई आणि गोंधळ सुरू झाला और कलकल शुरू हो गई, गोंधळ कल्ला शुरू हो गया इन सब का। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। हर एक को पहले चूड़ियाँ पहननी थी। अब्दुल एक एकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला और अब्दुल ने चूड़ियाँ पहनाना शुरू कर दिया। एक एक के हाथ में ये बैंगल्स भरने लगा, चूड़ियाँ भरने लगा। त्यांना हव्या तशा त्यांच्या मनपसंत, उनको जैसे चाहिए था बैंगल्स वैसे, और उनके मनपसंद मतलब उनको जो भाती है चूड़ियाँ वो भरने लगा। त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच, पण अब्दुलला ती कला साधली होती। इनको चूड़ियाँ भरना मतलब एक बहुत ही दिव्य का काम था, बहुत अच्छी तरह से करना था ये काम, क्योंकि ये कुष्ठ रोगी है तो इनको अच्छी तरह से पहनवाना आना चाहिए और अब्दुल को ये बहुत अच्छी तरह से आता था। अब्दुल्ला ती कला साधली होती मतलब ये उसे अच्छी तरह से आता था। बांगड्या भरल्यानंतरचा त्यांचा चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे। और ये चूड़ियाँ भरने के बाद उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, उनके चेहरे पर जो एक आनंद सा खिल उठता है, खुशी होती है, ये देखकर अब्दुल को बहुत अच्छा लगता था। ये उसे बहुत कीमती था, बहुमूल्य था। ये जो आनंद उनके चेहरे पर आता था, ये जो खुशी उनके चेहरे पर आती थी, ये खुशी उसके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण थी, बहुमूल्य थी। 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम शुरू होता। 2-3 घंटे ये चूड़ियाँ भरने का कार्यक्रम जो था वो ऐसे ही चला रहा। साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। सारे तपोवन में ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आनंद का क्षण था, मतलब खुशी का दिन था। देखिए आगे क्या होता है। आवाज़, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चूड़ीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे। ये सब कब होता था? जब भी अब्दुल उनके तपोवन में आता था तो ऐसे कलकलाहट या फिर ऐसी सभी बातें यहाँ पर होती थी, भीड़ जमा होती थी, आवाज़ होती थी, गड़बड़ होती थी, गोंधळ मतलब कल्ला होता था। इनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, खुशी आती है, खुशी के पल, ये सभी कब होता था? ऐसा वातावरण कब निर्माण होता था? जब भी चूड़ीवाला अब्दुल तपोवन में आता था और वहाँ की जो महिला है और बच्चियाँ हैं उनको चूड़ियाँ पहनना आता था, तो इन लोगों को ये अगदी मतलब बहुत देवदूत जैसा लगता था कि भगवान ने भेजा हुआ एक दूत है, ऐसा लगता था, क्योंकि ये खुशी सिर्फ यही दे सकता था, अब्दुल ही दे सकता था उनको। वर्षातून 2दा मतलब संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत। साल भर में 2 बार, एक बार संक्रांति को और एक बार ज्येष्ठ पूर्णिमा को तपोवन की सारी महिलाएं और लड़कियां इसकी राह देखती बैठती थी। आतुरतेने वाट पाहणे मतलब आतुरता से राह देखना। अब्दुल्ला ही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे और अब्दुल को भी ये इनकी खुशी देखकर बहुत समाधान मिलता था, बहुत शांत हो जाता था ये। असेच काही दिवस गेले, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिवस रघु भैया आला, त्याच्या हाती पोस्टमैन ने दिलेले पत्र होते। एक दिन ऐसे ही रघु भैया जो इनका पड़ोसी था ये आया घर में और उसके हाथ में क्या था? जो पोस्टमैन ने लेटर दिया था, ये लेटर उसके हाथ में था जो अब्दुल के लिए था। तो आगे देखिए क्या कहता है ये रघु भैया।
अब्दुल मियाँ, तपोवन से चिट्ठी आई है आपको। इसने क्या कहा कि आपके लिए चिट्ठी आई है तपोवन से, दिखाओ दिखाओ। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे, लेकिन ये चिट्ठी किस में लिखी थी, मराठी भाषा में लिखी गई थी। तो अब्दुल क्या कहता है, मग वाचून दाखव ना तूच, तो फिर तुम ही इसे पढ़ के दिखाओ, ऐसा अब्दुल कहता है। और रघु भैया ये चिट्ठी पढ़ने लगता है। देखिए क्या होता है इस चिट्ठी में। रघु भैयाने चिट्ठी मोठ्याने वाचली। चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूपच आनंद झाला। रघु भैया ने जब चिट्ठी पढ़ता है तो ये चिट्ठी सुनकर, चिट्ठी में जो मजकूर मतलब चिट्ठी में जो बातें लिखी होती है ये सुनकर अब्दुल और शन्नू ये बहुत खुश हो जाते हैं, इनको बहुत खुशी मिलती है। ऐसा क्या लिखा होता है चिट्ठी में, देखिए। तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता। तपोवन में जो सम्मेलन होने वाला था, इस सम्मेलन समारोह में अब्दुल का सम्मान होने वाला था, सत्कार होने वाला था, अब्दुल का खास सत्कार होने वाला था। आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजी साहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते। और इसी के लिए ये सम्मान स्वीकार करने के लिए ही दाजी साहेबांनी मतलब दाजी साहब ने इसको लेटर भेजकर इनवाइट किया था, निमंत्रण दिले होते, मतलब उसे बुलाया था। 2 दिवसांनीच सत्कार समारंभ होता। 2 दिन के बाद ही ये सत्कार समारंभ था, ये सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें इसका सत्कार होने वाला था अब्दुल का। कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते। इसको कभी न मिलने वाला ये भाग्य उसके नसीब में आया था, उसके भाग्य में ऐसा कभी नहीं लिखा था, क्योंकि ये तो साधारण सा चूड़ी वाला था, चूड़ियाँ बेचने वाला इंसान था। इसका सम्मान, इसका सत्कार, ये तो कितनी बड़ी बात थी उसके लिए। पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता। लेटर जब से आया था, पत्र जब से आया था, ये तभी से खुशी में ही था। पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता। बार बार ये खुद से पूछ रहा था, खुद ही खुद को पूछ रहा था की इतना मैंने क्या कर दिया, सत्कार करने एवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी, तपोवन के लिए मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा सत्कार किया जाए, मैंने ऐसे कौन सी बड़ी बात कर दी है, मैं तो सिर्फ चूड़ियाँ ही बेचता हूँ, ऐसा मैंने क्या किया कि तपोवन के लोग मेरा सत्कार कर रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। बहुत ही अच्छा और नेक इंसान होता है ये अब्दुल। इसके लिए उसकी फीलिंग्स ऐसी है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, इतना कुछ बड़ा तो मैंने किया नहीं, ऐसा उसको लगता है। अभी आगे क्या होगा, इसका सत्कार किया जाएगा तपोवन में, एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, अभी इसका सम्मान होगा वहाँ पर। ये सभी बातें, उसका सम्मान कैसा होता है, कौन कौन लोग आते हैं और उसकी क्या भावनाएं हैं सम्मान के बारे में, ये सभी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक का पार्ट हमने अभी इस वीडियो में देखा है, बाकी का जो भाग है लेसन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके वर्ड मीनिंग्स देखिए। अभी तक के पार्ट में जो वर्ड मीनिंग्स आए हैं, देखते हैं हम इसे क्या कहते हैं हिंदी में। पर्वनी मतलब क्या कि खुशी के क्षण, आनंद के क्षण, अच्छा समय। क्रोध मतलब राग, गुस्सा। की वाली मतलब उस पर तरस आना। चौथऱ्यावर मतलब कट्टे पर, कट्टा जो पेड़ के नीचे बनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ तक का पार्ट हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।